हेलो फ्रेंड्स। रिच वर्सेस वेल्दी दोनों के अर्थ लगभग एक ही है, लेकिन इनके डेफिनेशन अलग अलग है। कई लोग रिच की कैटेगरी में आते तो कई लोग वेल्दी की कैटेगरी में आते। रिच और वेल्दी की डेफिनेशन जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। लेट्स स्टार्ट। वैसे तो रिच और वेल्दी का एक ही अर्थ है, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार रिच और वेल्दी में फ़र्क है। वो कहते हैं कि रिच लोगों के पास बहुत पैसा होता है, लेकिन वेल्दी लोगों को पैसों की चिंता नहीं होती। अगर आप जॉब करते हो तो आप रिच हो, क्योंकि आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है, लेकिन आपके एक्सपेंसेस जैसे घर, कार, स्टूडेंट लोन, ट्यूशन फीस एक्सेट्रा, इन सब खर्चों की वजह से आपको वेल्दी बनना कठिन है। जो जॉब करते हैं वैसे भी उनका आर्थिक प्रयास जीवन में काफ़ी देर से शुरू होता है, उनकी पढ़ाई खत्म होने के बाद। वेल्दी होना मतलब फाइनेंशियली फ्री होना, यानी पैसे कमाने के लिए ज़्यादा काम करने की ज़रूरत ना पड़े। इसका मतलब आप पेचेक टू पेचेक ज़िंदगी नहीं जी रहे हो। आप आपके एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए सैलरी के इंतज़ार में नहीं हो। वेल्दी होना मतलब आपने आपकी इनकम से बहुत सारा पैसा सेव और इन्वेस्ट किया है, जिससे आपकी पैसिव इनकम जनरेट हो रही है। नींद में भी आपकी कमाई चालू है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि मुझे अमीर दिखने में या अमीरी दिखाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लग्जरियस कार्स और बड़ा घर भी नहीं चाहिए। बस मुझे एक ऐसी फाइनेंशियल स्टेज पर पहुंचना है कि जिस दिन भी मैं चाहूँ उसी दिन मैं अपना काम थोड़ा या पूरा छोड़ सकूँ और अपनी मर्जी से वक्त बिता सकूँ, वो भी बिना किसी फाइनेंशियल प्रेशर लिए बिना। मैंने कहीं पढ़ा था, वेल्थ इज मेजर्ड इन टाइम नॉट डॉलर्स। मतलब दौलत वक्त में गिनी जाती है, डॉलर में नहीं। जिसके पास बहुत सारा खाली वक्त हो और उसे पैसों की चिंता नहीं है, वही वेल्दी है। फैंसी कार्स, बड़ा घर होने से इंसान रिच दिखता है सिर्फ बाहरी दुनिया में, लेकिन वेल्दी होना एक अलग फाइनेंशियल स्टेज है जो रिच होने से भी आगे है। हाउ टू बिकम वेल्दी, वेल्दी कैसे बने? वेल्दी होने के लिए कोई एक सही रास्ता नहीं है जिस पे आप भरोसा करके वेल्दी बन सकते हो। फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना इतना आसान काम नहीं। जिंदगी में फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। बहुत सी चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर है। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम कोई स्मार्ट प्लान बना नहीं सकते, और ये भी सही है कि हम सभी अंडे एक ही बास्केट में नहीं डाल सकते। कुछ सालों से मैं फाइनेंस के बारे में पढ़ रहा हूँ। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि कुछ कॉमन रास्ते हैं जो आपको वेल्दी बनाने में मदद कर सकते हैं। मैं आपको 4 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जो आपको वेल्दी बनने के लिए मदद कर सकते हैं। फर्स्ट, कम उम्र में ही जितना हो सके उतने पैसे बचाना और सही जगह इन्वेस्ट करना सीखो। सेविंग करना आसान काम है, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए नॉलेज की ज़रूरत होती है। इन्वेस्टिंग की किताबें पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो, इन्वेस्टिंग के बारे में अपनी जागरूकता बढ़ाओ। सेकंड, अपने जॉब के साथ एक छोटा सा बिजनेस शुरू करो जो भविष्य में बड़ा हो सकता है, जो आपको आर्थिक स्थैर्य देगा, और फिर भविष्य में आप जॉब छोड़कर अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हो। थर्ड, वेल्दी लोगों की बायोग्राफी पढ़ो, उनकी आदतों के बारे में पढ़ो, उनको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, उनकी फाइनेंशियल जर्नी के बारे में पढ़ो। वेल्दी लोगों से दोस्ती करो, हर कोशिश करो जहाँ से आपको उनकी जानकारी मिले। फोर्थ, जितना हो सके उतना इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ते रहो और सेविंग करते रहो। टाइम और पैसे अच्छी जगह इन्वेस्ट करना सीखो, यही आपको फ्यूचर में वेल्दी बनाएगी। टाइम और पैसों को अगर आप गलत जगह इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न निगेटिव ही आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।